अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, मैं डीसी ग्राइंडर बनाने का कोशिश कर रहा था तो मेरे पास एक डीसी मोटर था। मैंने कहा इसे एक डीसी ग्राइंडर बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जब मैंने इसको ग्राइंडर के साथ लगाया तो मुझे पता चला कि इसका स्पीड इतना नहीं है कि ये ग्राइंडर चला सके। तो वैसे नॉर्मली ग्राइंडर का जो है 11,000 आरपीएम होते हैं। तो मैंने सोचा आज इस वीडियो में हम इसका आरपीएम बढ़ाएंगे, तो इसका आरपीएम तकरीबन 10,000 से 11,000 के आसपास लेके जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे एक डीसी ग्राइंडर बनाएंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका स्पीड हम कैसे बढ़ाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले जो है मैं आप लोगों को इस मोटर का स्पीड चेक कराऊंगा और इसका एम्पियर भी चेक करूंगा कि ये पहले इस नॉर्मल स्पीड में कितना एम्पियर लेता है और फिर जब हम इसका स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर कितना एम्पियर लेता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक मीटर है, इसको मैंने 10 एम्पियर पे लगा लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है जो मैंने खुद बनाई है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो पहले जो है मैं आप लोगों को बैटरी चेक कराता हूँ ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि इसने अभी बाद में जो है इसको 12 वोल्ट की जगह पे 24 वोल्ट का करंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बैटरी चेक करा देता हूँ। तो ये मेरा बैटरी जो है 11.40 वोल्ट है, ये फुल चार्ज भी नहीं है। और अभी जो है मैं इसको एम्पियर पे लेके जाता हूँ। एम्पियर पे जाने के लिए हमने अपने मीटर में जो है ये वाला जिसके साथ 10 मैक्स लिखा हुआ है इसके पॉइंट को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं एक ये काला और एक ये रेड वाला यूज़ करूँगा और ये वाला मैं इसको छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे ये जो रेड वाला है इसके साथ मैं बैटरी का तार लगा देता हूँ और यहाँ पे एक मोटर का जो है मैं डायरेक्ट लगाऊंगा और एक मीटर का तार लगाऊंगा। तो ये 0.44 एम्पियर ले रहा है इस टाइम, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। जब आप इसके ऊपर लोड डालते हो तो फिर ये 1.5 एम्पियर के आसपास लेता है। तो ये मुकम्मल फ्री है तो इसलिए ये आधा एम्पियर लेता है डीसी। मैं इसके सर पे थोड़ा सा सॉल्यूशन टेप लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इसका स्पीड कितना है और इसके साउंड से भी आपको पता चलेगा। तो इसका यही साउंड है और ये स्पीड है आप लोगों के सामने है। तो चलिए अब हम इसका स्पीड बढ़ाते हैं। तो इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। तो गाइस इससे मैंने ये लंबा वाला शॉपर जो है ये मैंने इसे निकाल दिया है और अब जो है मैं इसका खोल लेता हूँ और इसका अंदर मैं आप लोगों को स्पीड बढ़ाने का तरीका दिखा देता हूँ। तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ। इसका खोलना यहाँ पे छोटे छोटे से कुंडे लगे हुए हैं और ये भी सीधा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये हमारा मोटर खुल गया है। ये इसके ब्रश है और ये मुझे लगता है सिल्वर वेल्डिंग का है। और अब जो है हमने इसको कफर में वेंड करना है। तो गाइस इसको हम खोल लेंगे और इसके जितने भी ये टर्न है इसको हम गिनेंगे और इसको खोलने के लिए यहाँ पे इसके छोटे छोटे नक्के लगे हुए हैं, इसको आपने सीधा करने हैं। तो यहाँ पे इसके आखिरी सारे दोनों यहाँ पे आई हुई है, सीधा सीधा इसको हम खोल लेते हैं। तो ये वायर मैं इसे खोल लेता हूँ और पहले जो है मैं इसका चक्कर गिन लेता हूँ कि इसमें कितने चक्कर लगे हुए हैं। 1 2 3 4 61 62 63 64। तो इसके ऊपर 64 चक्कर लगे हुए हैं और इसको मैं सारा खोल लेता हूँ और फिर इसको हम अपनी वायर से वेंड करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आपने कैसे वेंड करना है। तो गाइस इसको सारा मैंने खोल दिया और यहाँ जो है इसमें इतना सा हमारे पास सिल्वर निकल आया और अब हम मज़ीद जो है इसके ऊपर वेल्डिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर आप इसी तरह हाई स्पीड तैयार मोटर लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1200 से 1300 रुपये में मिलेगा। और अगर आप इसको ख़ुद बनाओगे तो ये आपकी इसके ऊपर आपका टोटल खर्चा कम से कम 50-60 रुपये आएगा। तो इसका जो है हम दोबारा से वेल्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। वो मेरे पास काफ़र का वायर है जिसका 22 गेज है, 22 नंबर का वायर है। तो इससे मैं इसको दोबारा वाइंड करूँगा और ये आपको थोड़ा सा ही चाहिए होगा। पहले जो है हमने इसके साथ से जो है ये कलर उतार देना है क्योंकि इसके ऊपर अपना कलर होता है। तो अब हम इसको लगा लेते हैं और देखते हैं कि इसका हमने कितने टर्न लगाने हैं। तो पहले सर जो है हमने इस कुंडे में लगा देना है, इसको हमने टाइट करके लगा देना है। तो देखते हैं कि हमने इसे कितने चक्कर लगवाने हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17। तो 17 चक्कर मैंने लगवा दिए और 17 चक्कर लगवाने के बाद मैंने यहाँ पे इस कुंडे में डाल देना है। तो इस कुंडे में डालने से पहले जो है मैंने यहाँ पे इसका कलर उतार देना है। कलर उतारने के बाद जो है हमने इस तरह कुंडे में डाल देना है और अब हमने यहाँ से शुरू कर देना है। तो 17 टर्न हमने यहाँ से लगवा देना है। 1 2 3 4 5 17। तो फिर हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा छील लेना है। तो यहाँ पर कुंडे के से लगवाने के बाद जो है हमने फिर से 17 चक्कर लगवाने हैं और इसी तरह सब में 17 चक्कर लगवा के उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो गाइस ये हमारा आखिरी सर जो है पहुँच गया है। जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे हमारा एंड हो गया। तो इसका मैं सर छील लेता हूँ और इसको मैं इसके साथ लगा देता हूँ जल्दी जल्दी से और फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं। और इसको मैं इसके साथ लगा देता हूँ। तो ये तार थोड़ा सा मोटा है इसीलिए मैं इसके ऊपर टांके भी लगवा लेता हूँ साथ में। तो पहले जो है हमने इसके ये सारे वापस बंद करने हैं और ये जो आखिरी सर है इसको मैं टांके के साथ वेल्ड करूँगा क्योंकि ये डबल है तो इसलिए इस कुंडे में दोनों नहीं आ रहे हैं। और बाकियों के ऊपर भी मैं टांका लगाऊंगा सिंगल करके। तो टांके लगने के बाद अब सारे पॉइंट जो है एक एक करके चेक करने हैं ताकि हमें पता चल जाए साल में करंट आ रहा है या नहीं। तो सारे ठीक है, करंट आ रहा है सब में। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। तो चलिए अब इसको टेस्ट करना है। टेस्टिंग का टाइम आ चुका है। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या होने वाला है और अभी इसको टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। तो गैस मोटर हमारा बहुत मुश्किल से जो है बंद हो चुका है और अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसका जो है क्या रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बैटरी का वोल्टेज फिर से चेक कराता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कितना वोल्ट बैटरी है। कहीं कोई ये ना कहे कि इसने बैटरी जो है ज़्यादा लगाया हुआ है। तो गैस वही बैटरी है 11.46, वही बैटरी है आप लोगों के सामने है। 11.46 वोल्ट है बैटरी का। तो अब जो है मैं इसको एम्पियर पे आप लोगों को मोटर का एम्पियर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एम्पियर पे लेके आता हूँ और एक वायर जो है मैं इसके साथ लगा लेता हूँ बैटरी के साथ। और ये ब्लैक वायर जो है इसको मैं मोटर के साथ लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इसके साथ बैटरी का दूसरा वायर लगाता हूँ। तो आप लोगों के सामने है काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। 1.11 एम्पियर ले रहा है। अब आप लोगों के सामने है और पहले वाले साउंड से और अभी साउंड में काफ़ी ज़्यादा फर्क है जैसे कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है। आप लोग इसे अंदाजा लगा सकते हैं साउंड से। तेरी खैर। तो गैस सच में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस मोटर का स्पीड इतना भी बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा कम स्पीड हो तो आप इसके इतने चक्कर ज़्यादा करें। जैसे कि मेरा 17 चक्कर लगाए, आप 20 लगाओ, थोड़ा सा कम स्पीड होगा। जितने चक्कर ज़्यादा होंगे उतना इसका स्पीड कम होगा। तो अभी मैंने 22 गेज का वायर डाला हुआ है और ये काफ़ी परफेक्ट चल रहा है। तो इससे पहले मैंने इससे डीसी ग्राइंडर बनवा रहा था। जब मैंने स्पीड चेक किया तो ये ग्राइंडर का काबिल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका स्पीड बढ़ाया जाए ताकि हम इसे ग्राइंडर बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डीसी ग्राइंडर बनाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।